एक बार फिर से हम बाइबल की आयतों को हम इस समय में सुनेंगे और परमेश्वर के वचनों की ओर हम ध्यान लगाएंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर को जानें और परमेश्वर के भय के अनुसार हम अपने जीवन को यापन करें। आज संसार में बहुत से ऐसे मनुष्य हैं जिन्हें परमेश्वर का भय नहीं है। आज दिन प्रतिदिन पाप करते जा रहे हैं। पूरा संसार पाप में डूबा हुआ है। इंसान सोचता है कि हमें कौन जानने वाला है, लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें बनाने वाला, इस ब्रह्मांड को, इस सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर हमें जानता है। क्यों नहीं हम उस जीवित परमेश्वर को जानने की कोशिश करें। आज अगर दुनिया में देखा जाए तो आज इंसान परमेश्वर से बहुत दूर है। आज इंसान पाप में जीवन को जी रहा है। इस कारण से उन्हें ईश्वर या परमेश्वर के बारे में सुनने के लिए आज उनके पास समय नहीं है कि हमें जानने वाला इस संसार में कोई तो भी है। जो सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर वो हमारे मध्य में है। पाप ईश्वर और मनुष्य के संबंध को अलग करता है। पाप से छुटकारा पाने के लिए और ईश्वर से संबंध स्थापित करने के लिए सभी मनुष्यों में विभिन्न प्रकार के विचारधाराएं हैं। हमारे मनों में एक प्रश्न यह है कि पाप क्या है। मरकुस 7 उसके 20 से 23 पदों में अगर हम वहाँ पर पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। नीति वचन 16 उसके 2 में इस प्रकार से लिखा हुआ है। वहाँ पर अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में उसे सही लगता है, परंतु परमेश्वर मन को तोलता है। परमेश्वर मन को जानने वाला परमेश्वर है। इसीलिए बाहरी रूप या कार्य को नहीं, अपने मन को पवित्र रखना अनिवार्य है या बहुत ही जरूरी है। अगर हम बाइबल में अगर पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक जक्कई नाम का एक व्यक्ति था। जक्कई नामक एक व्यक्ति चुंगी लेने वालों का सरदार या कह सकते हैं कि यह एक प्रमुख था और अन्याय से धन कमाता था। उसके पाप के कारण लोग उसे नफरत की दृष्टि से देखते थे। ये सब जानते हुए कि यीशु मसीह उसके घर गए, क्योंकि यीशु मसीह इस दुनिया में खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। लूका 19 अगर 10 में अगर पढ़ते हैं तो यही बातें वहाँ पर हम लूका 19 1 और 10 आयत तक अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम जक्कई के बारे में कुछ बातों को वहाँ पर यीशु मसीह जिक्र करते हैं। वह एक यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था और देखो जक्कई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी या टैक्स लेने वालों का सरदार था और वह एक धनी था। उसके पास बहुत ही पैसा था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सका, क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उसे कहा, हे जक्कई, झट से नीचे उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर को ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो पापी मनुष्य के यहाँ
जा रहा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा कि हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसीलिए कि यह भी इब्राहिम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हम 10 से 12 क्वेश्चन देख सकते हैं, और यही प्रश्न हमारे जीवन में काम करने वाले क्वेश्चन है। मैं आपके मनन के लिए कुछ प्रश्नों को मैं आपके लिए छोड़ देना चाहता हूँ। आप इस संदेश को सुनकर आप अवश्य इसके ऊपर मनन कीजिए। जक्कई क्या करना चाहता था और वह क्यों नहीं कर सका? अगर हम लूका 10 उसके 3 पद में अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप इसका उत्तर देख सकते हैं। यीशु को देखने के लिए जक्कई ने क्या किया? पद नंबर 4, जक्कई को देखने के बाद यीशु ने उससे क्या कहा? पद नंबर 5, जक्कई की प्रतिक्रिया कैसे थी जब उसे यीशु मसीह कहा कि मुझे तेरे घर उतरना है या जाना है? तब उसकी प्रतिक्रिया क्या रही? यीशु को जक्कई के घर जाते हुए देखकर लोग क्यों कुड़कुड़ाए? आयत नंबर 7, जक्कई ने अपने पश्चाताप को कैसे प्रकट किया? 7 नंबर का क्वेश्चन है, यीशु मसीह के पास आने के लिए आपके सामने क्या क्या रुकावटें हैं? आप जरूर इस क्वेश्चन के ऊपर मनन कीजिए। यीशु का इस संसार में आने का मुख्य कारण क्या था? पद नंबर 10, क्या आपको पाप क्षमा करने वाले उद्धारकर्ता की आवश्यकता है? अगर हम 1 यूहन्ना 1 उसके 7 में अगर पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। अगर 9 पद को भी अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। नीति वचन 28 उसके 13 में भी हम पढ़ते हैं, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो अपने अपराध को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमियो 3 का 23, रोमियो 6 का 23 में भी अगर पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जो भी आयत को अभी हमने पढ़ा है ये आपके मनन के लिए है, और हमारे जीवन में कुछ नए बदलाव को लेकर आने वाली आयत मैंने आपके लिए पढ़ा है। और जो भी आज हमने इस वचन के ऊपर हमने मनन किया है, जक्कई के बारे में हमने सीखा है, और जक्कई क्यों